ओम शांति। 16 कलाओं में से आज छठी कला है, यानी 6 कला है। इसमें बाबा ने बताया सीखने और सिखाने की कला, कि सीखने और सिखाने की कला क्या है। तो आप जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जिनके अंदर सीखने की भावना होती है वो आत्माएं हर परिस्थिति में, हर समय कुछ न कुछ सीख ही लेती हैं और दूसरे को सिखाने की भी कोशिश करती हैं। तो आज बाबा ने सीखने और सिखाने की कला में हम बच्चों को बताया कि मनुष्य जीवन में जब सीखने की कला होती है तो इस कला से वो सदा भरपूर रहता है और सहज ही वो हर कलाओं में निपुण बन जाता है। तो जो निरहंकारी होगा वही सबसे सीख सकता है। अगर देह का अभिमान होगा तो हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आज के मनुष्यों में ये देखा गया है कि वो कुछ ही वस्तु या कुछ ही चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं या कुछ सीख लिया तो लगता है मैंने बहुत सीख लिया है। लेकिन जो 16 कला है उसमें सदैव सीखने की कला है और सीखने वाला ही दूसरे को सिखला सकता है। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि हर एक से प्रेरणा स्रोत बन करके खुद भी प्रेरणा लेना और दूसरे को भी प्रेरणा देना। तो इसके लिए है ना कुछ विचार है कि सबसे पहले है गुणग्राही वृत्ति। सीखने के लिए हमें गुणग्राही वृत्ति की बहुत ज़रूरत है। फिर निरहंकारीपना चाहिए। अगर निरहंकारिकता नहीं होगी तो भी हम नहीं सीख सकते और न किसी को सिखा सकते हैं। तो इसके लिए निरहंकारी रहना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है सीखने की उत्कंठता, यानी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये सीखना ही है। क्योंकि जब हम सीखने के क्षेत्र में जाते हैं, कुछ टाइम सीखा, फिर अगर उसमें असफलता मिलती है तो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जिनके अंदर सीखने की कला है तो वो लगे रहते हैं कि मुझे सीखना ही है, हर हाल में सीखना है, और फिर उन सीखने की कला में वो निपुण बन जाते हैं। फिर उसके बाद है दूसरे को सिखलाने के लिए एक तो मनुष्यों में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ऊंच नीच की भावना होगी तो हम नहीं खुद किसी से सीख सकते हैं और न किसी को सिखला सकते हैं। उनमें दूसरे के अंदर परखने की भी शक्ति बहुत होती है। ये भी ज़रूरी है कि सीखने के लिए परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है। जिन बातों की शिक्षा देनी है वो बात प्रैक्टिकल करके भी दिखाना है। अगर हम किसी को कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल हमारे में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला तो सीख लिया, वो निपुण बन गया, और हमने सिखाया लेकिन हम सीख नहीं पाए। तो उसे प्रैक्टिकल करने की भी चाहिए और निश्चय कराने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसमें स्नेह, अपनेपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को सिखाना है तो स्नेह से सिखाएंगे तो सहज ही वो आत्मा सीख जाती है। जैसे एक माँ है, अपने बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा देती है, हर चीज़ सिखलाती है, लेकिन उसमें शुभ भावना, शुभकामना है, निस्वार्थ प्रेम भावना है, तो सहज ही वो बच्चा सीख जाता है और माँ को भी उमंग उत्साह आता है सिखलाने में। तो ऐसे ही जब हम जो चीज़ सीख लेते हैं तो दूसरे को सिखलाने की भी हमारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि शुभ भावना भी हो, शुभ कामना भी हो, और प्यार से हम कैसे उस आत्मा को ये शिक्षा दे। अब ये समझना सहज है कि गुणग्राही वृत्ति और निरहंकारिकता उसी में हो सकती है जो प्रभु के गुणों का मनन चिंतन करता हो और देह को भूलकर आत्मिक स्थिति में रहता हो। वही है ना इस गुणग्राही दृष्टि में निपुण हो सकता है, जो आत्मिक दृष्टि हो, दूसरे के प्रति स्नेह भावना हो और स्वचिंतन और प्रभु चिंतन वाला ही सदा सीख और सिखला सकता है। सदा सीखने की उत्कंठता विद्या की प्राप्ति के लिए उनमें ये बेहद है ना अनुभव होगा कि मुझे सीखना ही है। और परम शिक्षक परम पिता परमात्मा है, जो वर्तमान समय हम बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा दे करके सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए 16 कला संपूर्ण बना रहा है। तो परम पिता परमात्मा हमें सहज रीति से, प्यार से शिक्षा देता है और नम्रता से, मधुरता से वो शिक्षा देकर सिखला भी रहा है
और हम बच्चों को यही शिक्षा देता है कि बच्चे, जो तुमने मेरे से सीखा है वो दूसरी आत्माओं को सहज ही सिखलाना है। तो ये थी सीखने और सिखलाने की भावना। इसमें ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए, स्नेह भावना, शुभ कामना हो, तभी हम सहज रीति से दूसरे से सीख भी सकते हैं और सिखला भी सकते हैं। तो ये थे आज के 16 कलाओं में से 6 कला है ये। तो इस पर भी हम सब विचार सागर मंथन करेंगे और सहज ही इसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। ओम शांति।